इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुक्मा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ, नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान हो? बीवी को माँ बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीके हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को माँ बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा होगा? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है। तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह के एक ढूंढो हजार मिलते, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधरने तैयार नहीं। और ये भी क़यामत की निशानी में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है। लोग दीन सुनने जमा होंगे, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। देख लीजिए, किसी की बच्ची मदरसे में रह गई है, वो रो रही है, उसके माँ बाप जहाँ भी हैं वो अपने बच्चे को जाकर के ले ले। वो रो रही है, छोटी सी बच्ची। लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। मैं कोई गुस्से में नहीं, लेकिन आपको एक बात कहता हूं, जरा गौर करना, जरा ध्यान देना। आज दुरूशी पढ़ने आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग दीन सुनने जमा होंगे, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अभी देखिए, सुबह का वक्त है, कारोबार का वक्त है, संडे भी नहीं है, आज संडे नहीं है ना, वर्किंग डे है ना। लेकिन आपको मैं सलाम करता हूँ, आप लोग आराम छोड़ के, नींद छोड़ के, दुकान छोड़ के, कारोबार छोड़ के आए, क्या सुनने के लिए? दीन सुनने के लिए। लेकिन अगर इनमें किसी को कहा जाए कि वादा करो कि आज के बाद तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, तो हाथ नहीं उठेंगे लोगों के। और अगर हाथ उठ भी गए तो वो आज ही ज़ोहर से पहले वादा किया, लेकिन ज़ोहर में नहीं पहुंचेगा। ये हंसने की बात नहीं, ये दुख की बात है। ये यानी कि माज़ अल्लाह कहीं ना कहीं जलसा करना जो वो एक रस्म बन गया, कहीं बिजनेस बन गया, कहीं शो बन गया, ये हालात हो गए। हम अल्लाह को मुंह क्या दिखाएं? अल्लाह को मुंह दिखाना है भाई। अगर जज के सामने कल तारीख हो ना, तो बड़े बड़े लीडरों को रात को नींद नहीं आती कि सुबह अदालत में खड़े होना है जज के सामने। हालांकि दुनिया का जज रिश्वत लेकर भी फैसला बदल सकता है, दुनिया का जज मुंह देखकर फैसला कर सकता है, दुनिया का जज चेहरा देखकर फैसला कर सकता है, लेकिन वो आदिल जिसकी बारगाह में अंबिया भी कांपेंगे, जिसकी बारगाह में अंबिया उसके महबूब भी नफसी नफसी पुकारेंगे, जिसकी बारगाह में फरिश्ते भी
कांपेंगे, थर थर कांपेंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। अरे जहां जिब्रील भी कांप रहे होंगे, हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये जन्नत को जितना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तो तुम पछताओगे, मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इसकी बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी, अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबाए किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछे। अगर तुमने पिस्सू को, पिस्सू समझते, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। ये यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस 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 धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल आज़्म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते हैं? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए, बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जो आपको जलसों में कहते हैं ना, इनका चेहरा देखो और जन्नत में जाओ, इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी का चेहरा देखो जन्नत में जाओ, ये शैतान ने इनकी फिक्र को अगवा कर लिया है। वो तुम्हें जहर दे रहे हैं, जहर।
कोरोना का वायरस इतना खतरनाक नहीं है, बदअमली और बदअकीदगी के बाद भी जन्नत का टिकट बांटने का वायरस इतना खतरनाक है। कोरोना किसी को होगा तो वो अकेला मरेगा। ये गंदगी जो आएगी ना कि बेअमली के बाद भी, जिना के बाद भी, बदकारी के बाद भी, हरामकारी के बाद भी सिर्फ सलीम मियाँ को देखो जन्नत में जाओ, अमीनुल कादरी को देखो जन्नत में जाओ, और मुफ्ती साहब को देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, जिनको देख देख करके जन्नत बांट रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई गारंटी है कि ये लोग भी जन्नत में जाएंगे? हैं? बताओ ना। खिलवाड़ न करो। ये कौम बहुत भोली है, ये हमारी बातों पर यकीन करती है, लेकिन मेरी कौम के नाज़िमों, मेरी कौम के वाइजों, उलमा नहीं करते। जो वाकई आलिम रब्बानी वो ये काम नहीं करता। उसको पड़ी नहीं एक प्रोग्राम की, कोई बुलाए तो बुलाए, कोई नहीं बुलाए तो बुलाए। जिन्होंने धंधे पानी शुरू कर रखे हैं वो तुम्हारी चापलूसियां करते हैं और तुम भी नारे लगाते हो, इनको देखो जन्नत में जाओ। और फिर उसके बाद आप सिर्फ जब देख करके जन्नत मिलेगी, कोई बेवकूफ है फजर पढ़ने के लिए उठेगा? कोई बेवकूफ है जो चेहरे पे दाढ़ी रखेगा? कोई बेवकूफ है जो मुसल्ले पे रोएगा? अरे तुमने किसको देखा? सलीम मियाँ का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये मेरा भाई है, बुरा नहीं मानेगा मेरा भाई, मैं जानता हूं और मेरा हक है। आपने सलीम मियाँ को देखा ना, आपने अमीनुल कादरी को देखा, आपने मुफ्ती साहब को देखा ना। आओ मैं उसकी बात करूं जिसने सलीम मियाँ को नहीं, सलीम मियाँ के जद्दे करीम को देखा। किसको? किसको? खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अमन में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहली सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है? अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहाँ पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहाँ पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहाँ आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, जहाँ आपके दादा